इंडिया का वहाँ पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर हुँ। वहाँ का इंडिया का अपना कल्चरल और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता, हुँ। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन भी होती। तो मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया को वहाँ अगर वो सेंट्रल स्पेस मिली है सेंटर स्टेज पे, तो अब उनका कल्चरल वो मेरा ख़्याल है उनके हैं शंकर महादेवन, वो थे, उनकी फैमिली उन्होंने बड़ा परफ़ॉर्म किया वहाँ पे ये सारा और उसके बाद देखें एक साइड पे इनका वो सितार बज रहा था। वो हुँ। इंडियन कल्चरल वो एक कल्चर का हिस्सा है सितार। आप अभी रिसेंटली लेटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, उसमें पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा था। आप स्विमर्स की बात कर लें, आप जेवलिन थ्रो की बात कर लें। जेवलिन थ्रो पे मैं एम्फेसाइज इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अरशद नदीम हमारे कौमी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, लेकिन उसके बाद से अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत डगमगाई और अब हम देख रहे हैं कि अताब का शिकार भी वो हमें नजर आए। अब जेवलिन थ्रो के पूरे इवेंट के अंदर हमें अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत वीक नजर आई। ज़ाहिर है अरशद को हम कम इससे बात से रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमारे यहाँ एक जब कोई जीतता है, कोई बड़ी अचीवमेंट करता है तो हम सब जी उसकी जीत में शरीक होना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा हुकूमती सतह पर चाहे वो सारे सूबों उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई, फिर सब ने चाहा जी हम अपना अपना किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन उनकी इस जीत में डाल सकें। ये जो पैसा है या ये जो बजट है, इसकी एलोकेशन जो है वो फिर और खिलाड़ियों पर की जा सकती है। हम एकेडमीज बना सकते हैं, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। हम अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, हम वो जैसे और हीरोज़ क्यों नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए हमें काम करना होगा, इन इदारों को काम करना होगा। इनसे कोई पूछता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पोर्ट्स को फाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 खत्म हो चुके हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के कल्चर का जादू एक बार फिर से देखने को मिला है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन और मानुषी चिल्लर ने अपनी परफॉर्मेंस से वहां पे मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जो अगला कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 वो भारत में ही अहमदाबाद में होने वाला है। इसके लिए 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत को अब 2030 का कॉमनवेल्थ गेम हैंडओवर कर दिया गया है। भारतीय संस्कृति की इस भव्यता को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इस कॉमनवेल्थ गेम की जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है उसमें इंडिया को पूरी तरीके से सेंटर स्टेज मिला हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा था। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे एथलीट ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए हम मायने ही नहीं रखते हैं। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि इंडिया ने इस कॉमनवेल्थ गेम में टोटल 39 मेडल अपने नाम किए हैं और एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है कि कॉमनवेल्थ गेम में वह कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। जेवलिन में मॉडर्न तरीके आ गए और अफसोस ये है कि हमने पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम को पैम्पर कर दिया। प्रोग्रेस नहीं हो सकी उनको पैम्पर नहीं करना चाहिए था कि हमने 35-40 करोड़ रुपए उन्हें दे दिए। उनको 5 करोड़ रुपए तक मिलते कैश अवार्ड जो होता है। $50,000 वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से तमगा गोल्ड मेडल जीतने पर दिया जाता है। तो वो काफ़ी मुझे लगा कि जैसे उनकी प्रोग्रेस रुक गई, वो पैम्पर हो गए और उन्हें खुद ही जो है अपने अखराजात उठाकर साउथ अफ्रीका जाना चाहिए था, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते या जर्मनी जाते। तो हमारी खेलों की तंजीमों को ये चाहिए कि किसी भी एथलीट को इतना कैश अवार्ड ना दें। कैश अवार्ड दें लेकिन एक लिमिट तक दें और फिर उसको उस कैश के साथ उसको बेस कर दें, जर्मनी में कर दें, साउथ अफ्रीका में कर दें। उसे एक फॉरेन कोच दें जो मॉडर्न टेक्निक बताए कि जब फील्ड गीली होती है, वेट होती है, तो वहाँ पे आप कैसे भागकर जेवलिन फेंकते हैं। जब ब्लिस्टरी कंडीशन होती है, बहुत तेज हवा चल रही होती है जैसे ग्लासगो में थी, वहाँ पे आप कैसी थ्रो करते हैं। श्रीलंका का एक नौजवान आया, उसने गोल्ड मेडल ले लिया। इंडिया के 2 एथलीट कि इसमें ज़ाहिर है अरशद को हम कम इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमारे यहाँ एक जब कोई जीतता है, कोई बड़ी अचीवमेंट करता है तो हम सब जी उसकी जीत में शरीक होना चाहते हैं।
यहाँ पर हमने देखा हुकूमती सतह पर, चाहे वो सारे सूबों उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई, फिर सबने चाहा जी हम अपना अपना किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन उनकी इस जीत में डाल सकें। ये जो पैसा है या ये जो बजट है, इसकी एलोकेशन जो है वो फिर और खिलाड़ियों पर की जा सकती है। हम एकेडमीज बना सकते हैं, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। हम अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, हम उन जैसे और हीरोज क्यों नहीं पैदा कर सकते? इसके लिए हमें काम करना होगा, इन इदारों को काम करना होगा। इनसे कोई पूछता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पोर्ट्स को फॉल कर रहे हैं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आजकल जो बड़ा मशहूर जुमला चल रहा है कि सिस्टम फेल हो गया, तो सिस्टम फेल है पाकिस्तान के खेलों का। हम पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 18वें नंबर पर थे, 2 गोल्ड थे हमारे, 3 सिल्वर थे, 3 ब्रॉन्ज थे। रेसलिंग इस दफ़ा हाँ शामिल ही नहीं की कॉमनवेल्थ गेम्स वालों ने, वहाँ के हमारे साथ तमगे चले गए। हम रेसलिंग में बहुत अच्छे हैं। वेट लिफ्टिंग में हमें नूह बट ने गोल्ड मेडल जितवाया था पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में। वेट लिफ्टिंग की फेडरेशन पे पाबंदी है, उनकी पाबंदी ख़त्म करते हैं, उनके 3-4 अच्छे वेट लिफ्टर्स भेजते तो पाकिस्तान मेडल टेबल में भी ऊपर होता। लेकिन हम खेलों को हम बिगाड़ रहे हैं। हमने खेलों को इस कदर बिगाड़ दिया, तो अब हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम किसी प्लेयर को इतना सब कुछ ना दें, सिस्टम पे लगाएं, उसका सिस्टम अच्छा करें। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें ज्यादा तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अरशद नदीम से जरूर उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई मेडल तो जरूर लाएंगे। लेकिन अरशद नदीम मेडल तो दूर की बात, फाइनल के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, वो पहले राउंड से ही बाहर हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जेवलिन थ्रो में 2 मेडल अपने नाम किए, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल श्रीलंका के प्लेयर ने अपने नाम किया था। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अरशद नदीम को लगता है ज्यादा पैसे मिल गए हैं, इसीलिए जो उनका खेल से ध्यान है वो पूरी तरीके से हट गया है, उनका ध्यान किसी और चीज में रहता है। यही रीजन है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब तक आप अपने एथलीट को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं देंगे, तब तक आप उनसे मेडल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का कल्चर है वो धीरे धीरे मरता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स अभी नहीं है जिसमें पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा हो। हर एक स्पोर्ट्स में पाकिस्तान डिप करता हुआ ही नजर आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ना तो हम क्रिकेट में अच्छे रह गए हैं, ना हॉकी में, ना स्क्वाश में, ना बैडमिंटन में, ना बॉक्सिंग में, ना ही रेसलिंग में। किसी भी खेल में हम आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम हर खेल में नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 में भी हमारी परफॉर्मेंस वैसे ही रहने वाली है जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ इंडिया ने इस बार पूरी तरीके से सबको सरप्राइज करके रख दिया तो अपनी शानदार परफॉर्मेंस से, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी खराब परफॉर्मेंस से सभी को सरप्राइज कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 26 करोड़ की आबादी वाले देश से एक मेडल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।